हमारे सारे जीवन के दुख और संताप का कारण हमारा मालिक बन जाना। ये मेरा है, मालिक माने मेरा है। बस सब गड़बड़ हो गया। हम इस मकान में मालिक बनकर आए, और जब इस मकान में मालिक बनकर आएंगे तो रात दिन एक ही चिंता होगी कि इस मकान का यहाँ रंग उतरा जा रहा है, भाई इसको ठीक करो, ये दरवाजा टूट रहा है, इसको ऐसा लगा दो, इसमें ऐसा रिमॉडलिंग होनी चाहिए और कोई रिनोवेशन होना चाहिए, इसको ऐसे संभालो, इसको यहाँ ईंट टूट गई तो बड़ा खराब लग रहा है, ऐसा नहीं वैसा करो। रात दिन महाराज आए थे तुम रहने के लिए, रात दिन मकान के चक्कर में घूम रहे हो, रहोगे कब? रहने का सुख कब मिलेगा? और किसी मकान मालिक को मकान में रहने का सुख आज तक नहीं मिला, केवल तनाव मिला, केवल संताप मिला। मालिक को सुख मिल ही नहीं सकता, मालिक बनने में सुख है ही नहीं। तो फिर कैसे रहना इस मकान में? श्री भागवत जी ने कहा ऐसे रहना जैसे कोई धर्मशाला में जाकर ठहर जाता है, ऐसे रहना जैसे कोई राहगीर किसी सराय में जाकर ठहर जाता है। तो सराय में जाकर ठहर गया, अगर थोड़ा बरामदा भी मिल गया ठहर जाने को तो भी खुश हो गया, चलो इतना ही बहुत है। या वो फिक्र करने में लग गया कि इसका दरवाजा तो उधर है, ये तो ठीक नहीं मालूम पड़ता, इसका रंग तो उतरा चला जा रहा है, ये तो ठीक नहीं मालूम पड़ता, अब रंग कैसे लगाया जाए, दरवाजा कैसे ठीक किया जाए, ये गिरा जा रहा है, इसको कैसे संभाला जाए, इसको कैसे संभाला जाए, इन चक्करों में पड़ता है क्या? और अगर कोई उससे बात भी करे, महाराज धर्मशाले का मालिक और मैनेजर आकर कहे ये टूट रहा, बोले महाराज बड़ी प्रार्थना है आपको, ये शोर यहां मत मचाओ, दूर मचाओ जाकर, हमको थोड़ा सो लेने दो। कोई फिक्र है? टूट रहा तो टूट रहा होगा, रंग उतर रहा तो उतर रहा होगा। मैं तो थोड़े समय को आया हूं, ठहर गया हूं, रात गुजर जाने दो, सुबह चला जाऊंगा। जैसे पंछी रात भर अपने घोंसले में बसेरा कर लेता है, रात बीत जाते ही सुबह प्रभात के आते ही, सुबह प्रातः सूर्य की किरणों के आते ही महाराज अपनी अपनी यात्रा पर उड़ जाता है। अब पता नहीं लौटेगा, घोंसले तक पहुंच सकेगा, शाम तक नहीं पहुंच सकेगा, कौन जाने। अभी तो बीच में न जाने कितनी विपत्तियां आने को तैयार बैठे हैं, और महाराज उड़ गया तो उड़ गया। ऐसे हम सब लोग रात भर जितनी भी सीमा हमारी जिंदगी की है, ठहर लो, रह लो इस नौ दरवाजे के मकान में, परंतु ऐसे रहो जैसे कोई राहगीर रहता है, ऐसे रहो जैसे कोई यात्री रहता है, ऐसे मत रहो जैसे कोई मालिक रहता है। हम इसमें आकर रहे और फिर चले जाएंगे। तो फिर कोई राहगीर किसी धर्मशाले में आसक्त होता है क्या? किसी राहगीर के मन में कभी ये होता है जब सुबह जाने को हुआ, हाय ये मेरा छूटा जा रहा, रोता है कभी? महाराज रात भर रहे, गुजार लिया और सुबह चल पड़े जहां जाना था, पीछे मुड़कर भी न देखा। ऐसे ही इस नौ दरवाजे के मकान में राहगीर की तरह ठहर जाओ, और एक दिन जब विदा होकर जाना हो तो चले जाओ चुपचाप, पीछे मुड़कर भी देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन महाराज नहीं हो सकता हमसे, हमने तो जोड़ लिया अपने आप को, हमने तो उसके साथ मैं और मेरा का रिश्ता बांध लिया, और बांध लिया तो दुख चला आया। हमने दुख को निमंत्रण देकर बुलाया है और इसलिए हम दुखी हैं। ऐसा नहीं है कि दुख अपने आप आया, आया हमारे कारण। इसलिए हमारा जो ये आनंद का रस भरा कलश जैसा सुंदर घर था, उसमें विष भर गया, जीव पुरंजन हो गया, अपने इस पुर, अपने इस नगर में आसक्त हो गया। आसक्ति आई कहां से? कोई उसका भी कारण होना चाहिए। उसका कारण पुरंजनी, पुरंजनी उसका कारण हो गई। बहुत से लोग कहते हैं कि महाराज मन तो हमारा बड़ा हो रहा कि मैं विरक्त हो जाऊं, परंतु क्या करूं, घरवाली मेरी बात सुनती नहीं, घरवाली नहीं छोड़ रही। कितना ही अच्छा होता कि घरवाली ना आई होती, कितना ही अच्छा होता कि ब्याह ही न किया होता। तो महाराज ऐसे ही जैसे एक बंधन हो जाता है पत्नी के आने पर, और पत्नी के जीवन में बंधन आ जाता है पति के कारण, और दोनों एक दूसरे के बंधन में पड़ जाते हैं, और धीरे धीरे पुत्र पौत्र आदि का विस्तार हमारे नए नए बंधन खड़े करते चला जाता है।
ऐसे ही यह जीव अपने पुर में आ तो गया, परंतु बांध लिया इसे किसने? बोले पुरंजनी ने, घर वाली ने बांध लिया। ये पुरंजनी है। पुरंजन ये तो बड़ा वेदांत का वैसे गंभीर प्रसंग है, हम तो इसको दूसरे लहजे में और बड़े सरल ढंग से इस बात को करें। तो महाराज श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है कि पुरंजन एक दिन शिकार खेलने हो गया, अभी अकेला है, इस मकान में आया, कितना सुंदर, कितना बड़ा मकान, मैं अकेला रहूं। महाराज स्वाभाविक है कि चाह पैदा हो जाए कि अब तो घर वाली भी आ जाए, ब्याह हो जाता तो बहुत अच्छा था। और इसी चाह में पुरंजन महाराज जंगल में शिकार खेलने गया और अचानक वहां पर उसने एक बड़ी सुंदरी कन्या को देखा और उसे देखकर इस पुरंजन के मन में इच्छा हुई कि मेरा इसके साथ ब्याह हो जाए, और इसने प्रस्ताव किया। इसने कहा, देवी तुम्हें देखकर मेरे मन में तुमसे ब्याह करने की इच्छा हो रही। तो उसका नाम था पुरंजनी। पुरंजनी ने भी कहा कि तुम्हें देखकर मुझे भी तो ब्याह करने की इच्छा हो गई। बोले फिर रुकावट कहाँ है? बोले रुकावट एक है कि एक मेरी शर्त है, भले ही घर तुमने बनाया हो परंतु घर की मालकिन बनकर मैं रहूंगा। इसी बात को जैसा श्रीमद् भागवत में वर्णन किया है कि महाराज ब्याह तो मैं तुम्हारे साथ करूंगी परंतु तुम्हें घर जमाई बनकर रहना पड़ेगा, शर्त स्वीकार हो तो बताओ। और फिर घर जमाई की क्या दुर्गति होती? एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, महाराज हफ्ते भर, 15 दिन तो जमाई की बड़ी सेवा, बड़ा सत्कार होता है, जमाई बाबू। और उसके बाद एक दिन महाराज सास ससुर ने झाड़ू पकड़ा दिए कि महाराज तुमको यहीं रहना, तुम झाड़ू लगाओगे तो साफ सफाई करो। सारी जिंदगी जमाई बाबू थोड़ी बने रहेंगे, अब कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो जमाई की क्या दुर्गति और दुर्दशा होती। तो महाराज पुरंजनी ने कहा कि घर जमाई बन के रहना होगा। पुरंजन ने स्वीकृति दे दिया, जैसा चाहो, कोई भी शर्त रखो, हर शर्त मुझे स्वीकार है, परंतु तुम मेरे घर आओ। ये घर पुरंजन का है या पुरंजनी का, ये विवाद का विषय नहीं है, क्योंकि दोनों एक दूसरे में जुड़े हुए हैं। तो पुरंजन तो घर का मालिक बन गया, बाहर का, और पुरंजनी घर के अंदर की मालकिन बन गई। पुरंजनी माने बुद्धि। श्रीमद् भागवत ने कहा ये जो पुरंजनी है, पुरंजन माने जीव और पुरंजनी माने बुद्धि। जीव और बुद्धि के बीच जब ब्याह का रिश्ता जुड़ा, दोनों एक दूसरे से जुड़ गए, तो इस बुद्धि ने जीव को सिखाया एक बातें। कौन सिखा रहा हमें? कौन हमारे आगे आगे चल रहा, राह दिखाता हुआ? महाराज ये हमारी बुद्धि। फिर बुद्धि ने जैसे कोई माँ अपने नन्हे से बच्चे को उंगली पकड़ के नाक पकड़ाते हुए, देखो देखो ये क्या है, इसको नाक कहते हैं, ये तुम्हारी नाक है, तुम्हारी नाक है, तुम्हारी नाक है। तो बेचारा बच्चा नहीं जानता था, परंतु किसी ने उसे उंगली पकड़ करके सिखा दिया कि ये तुम्हारी नाक, ये तुम्हारी आंख, ये तुम्हारा सिर, ये तुम्हारा हाथ, ये तुम्हारा पांव। और सीखता सीखता धीरे धीरे वो बालक इतना सीख गया कि उसने माना ये मेरी नाक, मैं स्वयं नाक बनता चला गया। नाक मेरी थी, मैं नाक हो गया। क्यों, कैसे आपको मालूम कि मैं नाक हो गया? महाराज अगर किसी ने हमारे खिलाफ, हमारी इज्जत के खिलाफ, हमारे मान सम्मान के खिलाफ कोई बात कर दी तो तुमने तो मेरी नाक काट दी। कहीं नाक कट गई होगी, तुमको इतनी चोट क्यों लगी? लेकिन मैं और मेरी नाक का अंतर मिट गया, हम एक होते चले गए। और इसीलिए शरीर मेरा था, परंतु मैं शरीर स्वयं बन गया। और इसीलिए जब कभी शरीर पर चोट लगती है तो मैं तिलमिला जाता हूं, मुझे बर्दाश्त नहीं होता। और फिर इस शरीर को बचाने के लिए हम किसी सीमा तक, शरीर इतना प्रिय हो जाता है, शरीर इतना बांध लेता है हमें और इतना सम्मोहित कर लेता है हमें कि इससे छुटकारा पाना मुश्किल हो जाता है। नवा अरे आत्मनः कामाय, नवा अरे जाया यही कामाय जाया प्रिया भवती, आत्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवती। नवा अरे पुत्राणां कामाय पुत्रा प्रिया भवन्ति, आत्मनस्तु कामाय पुत्रा प्रिया भवन्ति। इसलिए श्रुति कहती है आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यः निरुद्धः। महाराज कोई पत्नी किसी पति को इसलिए नहीं प्यार करती
क्योंकि उसके प्यार करने से पति को सुख मिलेगा। कोई पत्नी किसी पति को इसलिए प्यार करती है क्योंकि पति को प्यार करने से पत्नी को सुख मिलेगा। कोई पति अपनी पत्नी को इसलिए नहीं चाहता है कि उससे पत्नी को सुख मिले, कोई पति अपनी पत्नी को इसलिए चाहता है जिससे पति को सुख मिले। तो स्वार्थ हुआ किसलिए? अपने लिए पति पत्नी को प्रेम करता है, अपने लिए पत्नी पति को प्रेम करती है, अपने लिए माता पुत्र को प्यार करती है, अपने लिए पुत्र माँ को प्यार करती है। कौन है अपने लिए? ये अपना कौन है? किसके लिए? राम और रावण के बीच जब महान संग्राम छिड़ गया, पहले दिन के युद्ध में मेघनाद आया, परंतु पहले ही दिन के युद्ध के भयावह रूप को देखकर रावण घबराया। रावण ने मेघनाद को दूसरे दिन युद्ध के लिए नहीं भेजा। रावण ने कहा कुंभकर्ण को जगाया जाए। बेचारा गहरी निद्रा में सो रहा, थोड़ा सो लिया, सो लेने दिया होता, परंतु नहीं, कुंभकर्ण को जगाओ। क्यों? बोले लड़ाई खतरनाक है। बेटे को संकट में क्यों डालना? भाई मरे तो मरे, नहीं तो कोई मतलब है महाराज? मेघनाद जब तक जीवित है कुंभकर्ण को जगाने का कोई अर्थ होता है क्या? या फिर कुंभकर्ण मेघनाद दोनों ने एक साथ लड़ाई लड़ी होती तो बात समझ में आती, परंतु ऐसा नहीं हुआ। रावण ने कहा मेघनाद तुम्हें युद्ध पर जाने की जरूरत नहीं है। तो कौन लड़ेगा? बोले कुंभकर्ण को जगा। भाई को मरे तो भाई मरेगा, बेटा क्यों? इसलिए कि भाई के साथ खून का रिश्ता थोड़ा पतला हो गया, बेटे के साथ थोड़ा गाढ़ा। और जब कुंभकर्ण मारा गया, अब मेघनाद को युद्ध के लिए तैयार किया गया। क्यों? बोले बेटा मरे तो मरे, मैं क्यों मरूं? अब बेटे का खून अपनी तुलना में पतला हो गया, बेटा मरे तो मरे, नहीं क्यों? और जब मेघनाद मारा गया तो रावण की व्यवस्था हो गई। धीरे धीरे व्यक्ति कैसा संकीर्ण, सेल्फ सेंटर्ड होता चला जाता है, आत्म केंद्रित होता चला जाता है, अपने में सिमटता चला जाता है, और एक दिन अपने को भी मार देने में संकोच नहीं करता। कोई आत्महत्या कर लेता है, या किसी भी तरह जब ये शरीर हमारा हमें बोझिल मालूम पड़ने लगता है, कोई कलंक लग जाए, कोई प्रतिकूलता इतनी प्रबल हो जाए हमारे जीवन में और संभाले नहीं संभले, तो इस शरीर को भी रेलगाड़ी के सामने डाल देने में, इस शरीर को भी जहर पीकर मार देने में और आग हमारा पेट्रोल डालकर जलाकर मार लेने में अपने आप को जरा भी संकोच नहीं होता और जरा भी हिचक नहीं होती। क्यों? किसके लिए? वो कौन है जिसके लिए शरीर ही बेकार मालूम पड़ने लगा? वो है कि, और जो है वही हमारा है, जिसके लिए हमने भाई छोड़ दिया, जिसके लिए हमने बेटा छोड़ दिया, जिसके लिए हमने इस शरीर को भी छोड़ दिया, ये कोई है जो हमारा सबसे प्रिय है, जिसके लिए हम ये सब करते चलेगा। और वो जो हमारा सर्वप्रिय है, जो हमारा प्रियतम है, जिसको श्रुति ने कहा वही आत्मा है, उधर हमारी कोई पहचान नहीं है, उधर हमारी कोई जानकारी नहीं, और अनजाने हम उधर ही जा रहे हैं। चाहे कितना ही हम धरती की ऊंचाई पर महाराज पत्थर को ऊपर फेंकें, परंतु नीचे ही गिरेगा, कोई चीज तो नहीं रहा। क्यों गिर रहा? गिरेगा ही। दिया को अगर जलाएंगे तो उसकी लौ ऊपर ही जाएगी, लाख कोशिश करो ऊपर क्यों जाती है? नीचे। अब विज्ञान की तरफ से उसका दूसरा विश्लेषण करो, एक अलग बात, हम अपने भाव की बात करो। दिया की ज्योत जली, जो ज्योत ऊपर भाग रही है, ऊपर पत्थर गया तो नीचे गिर रहा है। ऐसे ही हमारा जो अपनापन है, हमारे अंदर का जो दीप है, उस परम प्रकाश से मिल जाने को उतावला हो रहा, और उसे सब छोड़कर मकान छोड़ो, घर छोड़ो, परिवार छोड़ो, रिश्ते छोड़ो, ये छोड़ो, वो छोड़ो, अब क्या करूं? सब शरीर छोड़ो। भाग रहा है, परंतु ये भागना हमारा दुखदायी होता चला गया। क्यों? क्योंकि हम होश में नहीं भाग रहे, हम जागरूक होकर नहीं भाग रहे, हम जानकारी में नहीं भाग रहे, हमको पता ही नहीं है कि अनजाने कोई हमें खींच रहा है। जैसे ऊपर के पत्थर को पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण खींच रहा है, और वो पत्थर न जाने इस रहस्य को, और वो रोए और घबराए क्यों खींच रहा है, कहां ले जाएगा मुझे क्यों खींच रहा है। परंतु तुम्हें शक्ति देने वाला
गुरुत्वाकर्षण ही तुम्हें खींच रहा है। ऐसे हम सबका गुरुत्वाकर्षण उस परमात्मा से है और वो हमें खींच रहा है और हम उधर ही जा रहे हैं और फिर भी रो रहे हैं। हम अपने पास जा रहे हैं, हम अपनेपन में जा रहे हैं, हमारा प्रियतम जहां है हम वहां जा रहे हैं और फिर भी हम हाय मरे चिल्लाते हुए जा रहे हैं, दुखी होते चले जा रहे हैं। इसलिए कि हम मोह में हैं, हम सम्मोहित हैं, हम तनाव में हैं, हम अशांत हैं, हम नाना प्रकार के संबंधों में उलझे हुए हैं, हम महाराज विकृत होते चले गए। इसलिए जीवन का आनंद और सौभाग्य प्रकट हुआ है, परंतु हम उसे देख नहीं पाते, हम उसे पहचान नहीं पाते। ऐसे ही महाराज उधर तो श्री भगवान पुकार रहे हैं इस पुरंजन को, और यह पुरंजन बुद्धि के साथ रिश्ता जोड़कर, पुरंजनी के साथ रिश्ता जोड़कर अपने इस क्षुद्र और नश्वर शरीर को ही अपना सब कुछ मानकर इसी में उलझता चला गया, इसी में उलझता चला गया और इसी आदि व्याधियों से, इसी जन्म और मरण से, इसी प्रतिकूलता अनुकूलता से और इसी शरीर के नाना प्रकार के विकारों में उलझता हुआ वह नित्य शाश्वत और श्री भगवान का अपना ही स्वरूप मलिन हो गया, मठमैला हो गया, विषैला हो गया और सब कुछ दुखमय हो गया। इसलिए महाराज हमारा जो स्वरूप है वो दुख का नहीं है, इन कारणों से हम दुखी हो गए। फिर दुख की कोई सीमा नहीं। क्यों? क्योंकि अनजाने हम उधर ही चले जा रहे हैं जिधर रेगिस्तान। खोज तो रहे हैं कि समुद्र का किनारा मिले, खोज तो रहे हैं कि सागर के तट की लहरों की फुहार हमारे तन पर पड़े, हम शीतल हो जाएं। और कोई बता रहा है उधर मत जाओ, उधर समुद्र नहीं मिलेगा, उधर रेगिस्तान है, उधर रेगिस्तान की ज्वाला है, उधर रेगिस्तान का संताप है, उधर पीड़ा है। फिर भी कौन सुनता है? पुकारते रहो। महाराज संत पुकार रहे हैं, शास्त्र बार बार हमको सावधान करते हैं, मत चलो इस मार्ग पर, मत जाओ उस राह पर, उधर तो रेगिस्तान है। फिर भी कौन लौटता है महाराज? कोई लौटने को तैयार नहीं। और जब रेगिस्तान में पहुंच गया, जब छटपटाया, सोचकर आया था यहाँ पानी की शीतल फुहार और यहाँ तो आग बरस रही है, और जब जल रहा है रेगिस्तान के ऊपर पड़ा हुआ, तो कहता अब तो गलती हो गई, परंतु समय चूक गए, अब तो आखिरी सांस आ गई। जिंदगी की पूरी यात्रा हमारी रेगिस्तान की नीरस यात्रा हो गई। अब रोने से क्या फायदा? और इस प्रकार हमारा ये कीमती वेश, कीमती हमारा ये शरीर व्यर्थ चला गया। तो महाराज ये पुरंजन और पुरंजनी, तो स्वाभाविक है कि संतान ने भी जन्म लिया। पुरंजन और पुरंजनी का जब ब्याह हुआ तो संतान ने जन्म लिया। जीव और बुद्धि का ब्याह हुआ तो संतान ने जन्म लिया। कौन से संतान? बोले जितने पदार्थ और पदार्थ में आसक्ति, यही सब बुद्धि के संतान। ये बेटा बेटी बुद्धि के संतान नहीं है। बेटा बेटी तो हमारे शरीर की संतान है। बुद्धि की संतान अलग होती है, मन की संतान अलग होती है। मन की संतान में संकल्प और विकल्प आते हैं, नाना प्रकार के संकल्प विकल्प, ऐसा करूं वैसा करूं, ये करूं ये न करूं। ये जितने भी संकल्प और विकल्प के विस्तार हैं, ये मन की संतान है। बुद्धि की संतान अलग हो गई। अहंकार की वंशावली का क्या महाराज श्रीमद् भागवत में बड़ा सुंदर वर्णन हुआ है। अहंकार की वंशावली अलग है, मन की वंशावली अलग है, बुद्धि की वंशावली अलग है, इनका विस्तार अलग है। तो यहाँ प्रतीकात्मक कथा में श्रीमद् भागवत जी में कहा कि पुरंजन और पुरंजनी के बेटे भी हुए, बेटियां भी हुई, और उन्हीं बेटा बेटियों के मधुर स्वर सुनते, उनकी ही तोतली भाषा के सम्मोहन में उलझे हुए पुरंजन और पुरंजनी, महाराज हमें कहाँ होश रहता है? जिंदगी पल पल कर चुक रही है, पल पल कर खाली हो रही है, पल पल कर जा रही है, हमारी पूंजी जा रही है, परंतु हम अहंकार से भरते चले जा रहे हैं। क्यों? बोले आज बैंक ने इतना डाल दिया, बैंक की पूंजी का अभिमान कर रहे हो और तुम्हारी जिंदगी की पूंजी जा रही है और चली गई है।
एक एक सांस करके जा रही है, घट रही है। सावधान होना चाहिए था, सचेत होना चाहिए था, विचार करना चाहिए था। अब तो पता नहीं कितनी बची, अब तो संभालो, अब तो संवारो, अब तो इसे सार्थक करो। परंतु बाहर की पूंजी की चिंता हमको है और हमारी अंदर की जिंदगी की पूंजी जो घट रही है उस पर हमें जरा भी फिक्र नहीं होती, उसकी हमें जरा भी चिंता नहीं। और ऐसे ही एक दिन ये आंखें खुली की खुली रह जाएंगी, ये सांसें अटक जाएंगी, पता नहीं बाहर अटक जाएं या हमारे अंदर अटक जाएं, हम चूक जाएंगे। तो महाराज इसीलिए अब जितना भी बचा है, जितनी भी सांसें हैं हमारी और हमारी जिंदगी की जितनी भी धड़कनें हैं, उनको जिसने भी संभाल लिया, परंतु नहीं हो पाता है बेटा बेटी का सम्मोहन, परिवार नाते रिश्तेदारों का सम्मोहन। तो महाराज पुरंजन और पुरंजनी भी इसी सम्मोहन में पड़ा रहा। जिंदगी की पूंजी घट रही थी, परंतु बाहर के राजमहल जैसे सुख, बाहर के भोग और भोग्य पदार्थों का सम्मोहन बढ़ रहा था और उन पदार्थों की आसक्ति के कारण अहंकार बड़ा हो रहा था। जिंदगी छोटी हो रही थी, अहंकार बड़ा हो रहा था। तो महाराज काल भी तो हमारे साथ चल रहा है, सारा अहंकार टूट जाएगा, हमें फिक्र नहीं। तन का अभिमान, यौवन का अभिमान, धन का अभिमान, मान का अभिमान, पद प्रतिष्ठा का अभिमान, अभिमान अभिमान सीमा है कोई। बाल काले हैं तो काले बालों का अभिमान, बाल सफेद हैं तो सफेद बालों का अभिमान। सफेद बालों का अभिमान कैसा होता है? किसी बूढ़े से बात करो तो क्या बात करते हो? क्या ये बाल हमारे धूप में सफेद हुए? तो महाराज सफेद बाल का अभिमान, काले थे तो उस समय कालों का अभिमान, सफेद हैं तो सफेद का अभिमान। कोई जिंदगी में ऐसा क्षण आएगा जब अभिमान से छुटकारा मिल जाए? वो क्षण हमारी जिंदगी में कभी नहीं आता और काल चला आ रहा है हमारे साथ। पुरंजन एक शिकार खेलने को चला गया महाराज, और शिकार खेल करके जब वापस लौटा, ये रूपक में कथा चल रही है, तो पुरंजनी ने पूछा अपने नौकरों से, पुरंजन कहां गया? बोले महाराज वो तो शिकार खेलने चले गए। बोले बिना मेरे पूछे, बिना मेरे परमिशन के? वो भवन में चली गई पुरंजनी। पुरंजन जब लौट करके आया, महाराज पूछा, नौकरों से पूछा कहाँ है पुरंजनी, कहाँ पुरंजनी? बोले महाराज कोप भवन में। अब पुरंजन थर थर कांप रहा है। ये हमारी आसक्ति है जो हमको डरा देती है, ये हमारी कामनाएं हैं जो निरंतर हमको भयभीत करती हैं और हमारे जीवन का आनंद हमसे छीन लेती है। डरा हुआ पुरंजन गया महाराज कोप भवन में, जहां पुरंजनी बड़ा कुरूप रूप बनाए हुए, मलिन वस्त्र पहने हुए, गहरी लंबी सांस जैसे कोई नागिन फुफकार रही हो, ऐसे पुरंजनी लेटी हुई। जाते ही पुरंजन ने पहले तो अपना माथा पुरंजनी के चरणों पर रख दिया, और पुरंजनी ने जो पांव की ठोकर मारी तो पुरंजन का माथा घायल तो हो गया, फिर भी पुरंजन ने हाथ जोड़ लिए कि बड़ी कृपा देवी आपकी, परंतु इस तरह अच्छा नहीं लग रहा, तुम यहाँ नाराज पड़ी हो तो भवन में। गलती क्या हो गई मुझसे ये तो बताओ। बोले मुझसे बिना पूछे तो शिकार खेलने क्यों गया? बोले सचमुच आज गलती हो गई। बोले कान पकड़ो और उठो बैठो। मतलब चाहे जितना उठो बैठो, चाहे जितना कान पकड़ाओ, चाहे जितना नचाओ, व्यक्ति अगर कमजोर पड़ गया किसी बात में और कहीं भी कमजोर पड़ गया, तो पत्नी का प्रश्न नहीं है। अगर हम पिता के सामने कमजोर पड़ गए, अगर हम पुत्र के सामने कमजोर पड़ गए, अगर हम पति के सामने कमजोर पड़ गए, पत्नी के सामने कमजोर पड़ गए, धन के सामने कमजोर पड़ गए, सम्मान के सामने कमजोर पड़ गए, जो जहां कमजोर पड़ गया। आदमी के अलग अलग वीक पॉइंट हैं, आदमी के अलग अलग जिंदगी की अपनी अपनी दुर्बलताएं हैं। कौन कहाँ कमजोर पड़ गया? किसी को धन चाहिए, इतना चाहिए कि धन के लिए पत्नी कोई ले जाओ तो ले जाओ, पुत्र कोई ले जाओ तो ले जाओ, कुछ भी ले जाओ महाराज, परंतु धन हमारा न जाने पाए। तो कौन कहाँ कमजोर पड़ गया? परंतु कहीं न कहीं कोई न कोई कमजोर है दुनिया के अंदर। इसीलिए हम जीव हैं, क्योंकि जीव धर्म अहमित अभिमाना। कमजोरी जीव का धर्म है, स्वभाव है। परंतु ये सारी कमजोरियां दूर हो जाएं जब परम करुणामय सर्व समर्थ श्री भगवान की ओर हमारी नजरें उठ जाएं और उन श्री भगवान से हमारा रिश्ता जुड़ जाए। नहीं तो कमजोर है। तो महाराज ये पुरंजन है, पुरंजनी को बड़ा मनौती करता रहा
और अंत में मनौती, अंत में पुरंजनी ने पुरंजन को बड़ी बड़ी शर्तें रखी। और तब महाराज इस तरह पुरंजन और पुरंजनी परिवार नाना प्रकार का ऐश्वर्य और इन्हीं सब में डूबा, उन्मत्त हुआ पुरंजन। ये पता ही नहीं चला कि काल ने कब उसके शरीर पर आक्रमण किया। आखिर शरीर तो जर्जर होगा, बूढ़ा होगा। कहां छिपो, कहीं छिपो, किसी गुफा में छिपो, किसी लोक में जाओ, कहीं भी रहो, किसी भी तरह रहो, परंतु धीरे धीरे सब चला जाएगा। शरीर बूढ़ा होगा, शरीर जर्जर होगा, शरीर कमजोर होगा, मृत्यु भी आएगी। अब ये पुरंजन मरणशैया के ऊपर पड़ा हुआ, मरणशैया के ऊपर पड़ा हुआ पुरंजन, हा पुरंजनी, हा पुरंजनी, हा पुरंजनी। बहुत दर्द हो रहा पुरंजनी। पुरंजनी ने कहा, मरते क्यों नहीं हो? दर्द हो रहा तो शोर क्यों मचाते हो? ऐसी पत्नी महाराज पुरंजन और पुरंजनी के बेटे थे। बेटे गए होंगे स्कूल में पढ़ने के लिए, तो वापस लौट कर आए। थोड़ा देर हो गई। माँ ने पूछा, इतनी देर कैसे हो गई? बोले, माँ रास्ते में लौट कर जब आ रहे थे तो कहीं श्रीमद् भागवत की कथा हो रही थी, वहां बड़ा सुंदर स्वर्ग का वर्णन चल रहा था। माँ ये स्वर्ग क्या होता है? तो माँ ने कहा कि अपने पिताश्री को जाकर कह दो कि स्वर्गवासी हो जाएं, तो महाराज ये घर ही स्वर्ग बना दूं। इन प्रतिकूलताओं में व्यक्ति जी रहा है। ऐसे विष भरे घूंट हम अपनी जिंदगी में पी रहे हैं और फिर भी जीते चले जा रहे हैं उसी आसक्ति में, उन्हीं कामनाओं में, उसी भोग, उसी भावनाओं में। हा पुरंजनी, हा पुरंजनी, हा पुरंजनी। और पुरंजनी पुरंजनी करता ये परमात्मा को थोड़ी याद करेगा। रात दिन जिसके पास रहा, गंदी नाली में रहने वाले कीड़े को निकाल कर अगर गंगा के पावन जल में डाल दो तो मर जाता है वहां पर। गंदी नाली के बिना जी नहीं सकता। ऐसे ही संसार की गंदगी और संसार के विकारों में रहे हुए जीव के लिए जीवन का वो आनंद पसंद ही नहीं आता। कितना बदल गया हमारा रूप, कितना परिवर्तन हो गया, हमारा सब कुछ छिन गया, हम कहां से कहां चले आए। गंगा जल की पावन धारा में रहने वाला गंदी नाली, कीच और गंदी नाली में कीड़े की तरह बिलबिलाता हुआ अपने जीवन का महाराज क्या दुर्गति कर दी हमने अपने ही हाथों। अंत में हा पुरंजनी, हा पुरंजनी, हा पुरंजनी। और पुरंजनी पुरंजनी कहते पुरंजन के प्राण चले गए, मृत्यु हो गई। उधर शिव भगवान पुकार, जब ये पुरंजनी को पुकारता, शिव भगवान पुकारते, पुरंजन किसे पुकारता है? अरे मेरी ओर एक बार क्यों नहीं देख लेता? शिव भगवान वृक्ष की उस डाल पर बैठे, वहीं बैठे, आंखों में आंसू बह रहा है। समस्त जीव मात्र के लिए शिव भगवान के अंतःकरण में करुणा है, कृपा है। शिव भगवान की आंखों में आंसू बहता है। शिव भगवान रोते हैं, बिलखते हैं, पुकारते हैं, भैया उधर कहां जा रहे हो? उधर दलदल है, उधर कीच है, फंस जाओगे, उधर केवल विकार है, मेरी ओर क्यों नहीं आते? एक बार मुझे क्यों नहीं देख लेते? एक बार मुझे क्यों नहीं पुकार लेते? जितना तुमने पत्नी को पुकारा, जितना पुत्र को पुकारा, जितना पति को पुकारा, जितना परिवार के एक एक नाते रिश्तेदारों को पुकारा, उतना पुकारने की जरूरत ही नहीं है मुझे। एक बार मुझे पुकारना, पूरे भाव के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे विश्वास के साथ एक बार पुकार लो, दोबारा पुकारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? तुमने इधर पुकारा, उधर मैं तुम्हें लेने को आ गया, परंतु नहीं फुर्सत है हमको, भाव ही नहीं है हमारे अंदर कि कभी हम उसे पुकार सके। और इसलिए अंत में हा पुरंजनी, हा पुरंजनी, हा पुरंजनी। और महाराज पुरंजन की मृत्यु हो गई। तो मरने के बाद क्या होगा? बोले अंते या मति सा गति। सीधा सीधा हिसाब है, इस हिसाब में कोई गड़बड़ नहीं। अंत में जैसी तुम्हारी मति हो, अंत में तुम्हारी जैसी बुद्धि होगी, जैसी मति होगी वैसी गति होगी। अंत में अगर हमने संसार के पदार्थों को याद किया है, सांसारिक वस्तुओं का स्मरण किया है और सांसारिक भोग और अन्य बातों की ओर हमारा मन चला गया है, तो महाराज उससे छुटकारा हमको मरने के बाद नहीं मिल पाएगा दूसरे शरीर में। पुरंजन ने पुरंजनी 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 कहकर पुकारा, तो मरने के बाद पुरंजन को स्त्री का शरीर मिला। ये बात रूपक में चल रही है।
इसलिए रूपक को सिद्धांतों में बिठाने में कभी कभी बड़ा अटपटा सा लगता है। तो ऐसा कुछ लगे तो उसको मात्र ये समझना कि भाई रूपक के कारण चल रहा है। यहाँ कोई पत्नी नहीं है, यहाँ कोई पति नहीं है, यहाँ कोई पुत्र नहीं है, यहाँ कोई मकान नहीं। कथा तो सिर्फ शरीर की चल रही है। जीव और बुद्धि के संबंध, जीव और बुद्धि के संबंधों में कैसे हम भटकते हैं और कितने जन्म भटक जाते हैं। इसी रूपक को पति और पत्नी के रूप में कहा जा रहा है कि पुरंजन ने अपनी पत्नी पुरंजनी को पुकारा, पुरंजनी को याद किया। तो मरण के क्षण में अगर पति ने अपने पत्नी को याद किया और पत्नी को पुकारते मर गया तो मरने के बाद उसको स्त्री का शरीर मिलेगा। ये बात तय हो गई कि मरने के बाद अगर मनुष्य शरीर में रहा तो स्त्री शरीर मिलेगा। और इसीलिए श्रीमद् भागवत जी की इस धारणा के अनुसार जितने भी हमारे भक्तजन हैं ये सब अपने पिछले जन्मों में सभी स्त्रियां थीं, सभी माताएं थीं। और जितनी माताएं हैं सब पिछले जन्मों में सब पुरुष थे। तो ये गड़बड़ कैसे हो गया? बोले मरण के क्षण में पुरुषों ने स्त्रियों को पुकारा तो मरने के बाद स्त्री हो गए, स्त्रियों ने पुरुषों को पुकारा तो मरने के बाद पुरुष हो गए।